Hello everyone. In last video we had talked about dance. Now today we are going to start our new topic, that is dramatic art. So let's get started. Presenting sanskar with entertainment is a unique feature of Indian dramatic art. कि अगर हम ड्रामेटिक आर्ट मतलब कि नाट्य कला जिसकी बात करें तो मनोरंजन के साथ संस्कार दिया जाए तो भारतीय ड्रामेटिक आर्ट की एक विशेषता अलग रही है. Apart from these, anchor and funny pair of clown entertain audience. एंकर का मतलब होता है सूत्रधार. तो जो भी नाटक का संचालन करता है तो वो सूत्रधार और रमुज के साथ ऑडियंस को बहुत ही फनी मोमेंट्स देता है, आनंद दिलाता है. तो ये एक भारतीय नाट्य कला की एक अलग ही पहचान बनी हुई है. नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि इज़ वेल नोन इन द फील्ड ऑफ आर्ट. कि भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र एक बुक लिखी है जो कि कला क्षेत्र जो माना जाता है ड्रामेटिक आर्ट, तो उसमें वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ड्रामेटिक आर्ट, राइटिंग ऑफ ड्रामा, परफॉर्मेंस ऑफ ड्रामा along with audio visual aids, this trio holds the capacity of entertain the people of all the age group. ड्रामेटिक आर्ट और राइटिंग ऑफ ड्रामा, तो ये दोनों की वजह से जो ड्रामा का परफॉर्मेंस दिया जाता है ऑडियो विजुअल एड्स के साथ, मतलब कि देखा भी जाए और सुना भी जाए, तो ये एक ट्रायो मतलब कि त्रिवेणी संगम जो तीनों चीज़ों को होल्ड करके रखता है. तो उसके साथ में ऐसा मनोरंजन दिलाता है कि जिसके साथ में जितने भी कोई भी ग्रुप हो एज का, जैसे कि बड़े बच्चे, तो कोई भी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साथ देख सकते हैं. ड्रामेटिक आर्ट इज़ एन अमलगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स. अमलगमेशन मतलब कि किसी के साथ जुड़ जाना, मतलब कि ये ड्रामेटिक आर्ट के साथ बाकी सारे आर्ट भी जुड़े हुए हैं. डिस्क्राइबिंग इन Bharat Muni says, there is no book, there is no sculpture, there is no knowledge, there is no deed which is lacking in dramatic art. जिसका मतलब है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई भी विद्या नहीं है, या तो ऐसा कोई कर्म नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट में न हो. ये चीज़ बताई गई है किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा. द फर्स्ट ड्रामा ऑफ भरत मुनि वॉज Devsur Sangram in Sanskrit literature. We have various well-renowned dramatists. भरत मुनि द्वारा रचित अगर फर्स्ट ड्रामा की बात की जाए तो वो देवसुर संग्राम था, जो कि एक संस्कृत लिटरेचर के साथ था. भास इज द पोएट ऑफ पोएट्स अमोंग देम. जिसके अंदर जो भास थे तो वो महाकवि थे. He has bequeathed us drama like कर्णभार, उरुभंग, दूतवाक्यम बेस्ड ऑन महाभारत. यहाँ पे एक वर्ड दिया है जो है बाक्विड. उसका मतलब होता है कि किसी को वारसा, जिसको बोला जाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है, तो वो वारसा में देना. संस्कृत साहित्य में जो महाकवि भास थे, उन्होंने महाभारत के आधारित कर्णभार, उरुभंग और दूतवाक्यम जैसे नाटक भी हमें एज अ हेरिटेज दिए हुए हैं. Whereas Kalidas, the foremost poet, gifted us plays like Abhigam Shakuntalam, Vikramavarshiyam and मालविकाग्नि मित्रम. जैसे हम सब ने महाकवि कालिदास का नाम सुना है, उन्होंने बहुत अच्छे ड्रामा की बेस्ड ऑन रचना की हुई है, जिसके अंदर अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विक्रमवर्षियम और मालविकाग्नि मित्रम ये बहुत ही उसकी फेमस स्टोरीज हैं. द नेम ऑफ जयशंकर सुंदरी इज़ फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजराती. अगर गुजराती नाट्य कला की बात की जाए तो उसमें जयशंकर सुंदरी का नाम सबसे आगे आता है. बिसाइड्स अमृत नायक, बापू लाल नायक, दीना पाठक, जशवंत ठाकुर, उपेंद्र त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला etc. are remarkable playwright. There is a greater contribution of रीजनल एंड अदर ड्रामा इंस्टीट्यूशंस इन दी फील्ड. तो ये सब लोगों ने ड्रामा के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कि एक देसी नाटक बोला जाए जो समाज के लिए
रीजनल ड्रामा मतलब कि हम बोल सकते हैं कि देसी ड्रामा, मतलब कि हम जहाँ पे जो रीजन में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, और जितनी भी नाट्य संस्थाएं हैं तो उसके अंदर उसका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है. नाउ टॉकिंग अबाउट भवाई. स्क्रिप्ट राइटर्स हैव सेड दैट भवाई इज़ इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा. कि जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, मतलब कि शास्त्रकार, तो वो कहते हैं कि भवाई एक भाव प्रधान नाटक है, मतलब कि जिसे इमोशंस को लेकर जो ड्रामा बनाया जाता है तो उसको भवाई कहते हैं. इट इज़ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 years ago बाय असाइत ठाकर. कि भवाई कब शुरू हुआ था? तो 700 साल पहले शुरू हुआ था. और ये किसने शुरू किया था? तो असाइत ठाकर ने शुरू किया था. This art, which has been providing public education along with entertainment at the economical rate, promoted during सोलंकी era. कि ये आर्ट सोलंकी एरा में उसको प्रमोट किया गया था. तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? कि ये बहुत ही कम खर्चे के साथ एक एजुकेशन के साथ मनोरंजन, मतलब कि एंटरटेनमेंट देता है. इट वॉज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टेन्स विथ लाइट ह्यूमर एंड विद म्यूजिक प्लेइंग ऑन ट्रम्पेट. कि अगर ये ड्रामा की बात की जाए तो इसके अंदर कर्टेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके बिना भी वो पूरा ड्रामा किया जाता है, जिसके साथ थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड किया जाता है और हल्की सी लाइट के थ्रू ये पूरा ड्रामा किया जाता है. Characters disguised in the form of Ramdev, Jhandajulan, Kajoda, etc. are the main features of भवाई. कि अगर इसके कैरेक्टर्स जो नाटक करते हैं तो अगर उसकी की जाए तो वो स्पेशली रामदेव का वेश, या तो झंडाझुलन का वेश, या तो कजोड़ा, इसके ऊपर ये स्पेशली भवाई हो जाती है. थीम ऑफ भवाई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस. तो ये भवाई के अंदर सामाजिक जितनी भी अंधश्रद्धाएं हैं उसके विषय के ऊपर भी भवाई की जा सकती है. अगर गुजरात की बात की जाए तो उसके अंदर रंगला रंगली, या तो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, सेव गर्ल चाइल्ड्स के ऊपर भी बहुत सारे नाटक होते हैं. Those who perform this भवाई play trumpet and pray to the goddess by directing hymn, मतलब कि भजन या तो स्तुति जिसको बोला जाए. तो जो भी ये भवाई करता है तो उसको ट्रम्पेट मतलब कि भूंगड़ कहते हैं, तो उसकी मदद से वो गॉडेस की स्तुति करता है. नाउ फोक डांस ऑफ गुजरात. देर आर वेरी डांस फ्रॉम बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ गुजरात. कि अगर गुजरात में ही इतनी सारी जातियां हैं, डिफरेंट टाइप्स की कौम हैं, तो उनको लेकर उसके डांस भी अलग होंगी. दिस डांस फॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. तो ये जितने भी डांस फॉर्म्स हैं तो वो उसके ट्रेडिशंस मतलब कि रीति रिवाज और परंपरा के अकॉर्डिंग रहे हैं. अमॉन्ग देम आर ट्राइबल एंड फोक डांस, गरबा, रास एंड मैनी मोर फोक्स डांस. कि इसके अंदर ट्राइबल और फोक डांस आता है, गरबा, रास और दूसरे कई जात के फोक डांसेस इंक्लूड है. Such art of dance can be seen at the time of festivals, marriage and fairs. कि स्पेशली डांस हमें फेस्टिवल्स के टाइम पे, मैरिज टाइम्स पे या तो फेयर्स में देखने को मिलते हैं. सो फॉर स्टार्टिंग विथ ट्राइबल डांसेस. ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिज, फेयर्स एंड द प्लेस ऑफ द गॉड गॉडेस. गुजरात में जो ट्राइबल लोग हैं मतलब कि आदिवासी, तो ये स्पेशली डांस, ट्राइबल डांस कब होता है कि जब भी होली का त्यौहार होता है, या तो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं, मैरिज होते हैं, या तो फेयर्स होते हैं, तो तभी जितने भी देवी देवता हैं तो उनको खुश करने के लिए ये डांस किया जाता है. मोस्ट ऑफ डांस आर परफॉर्म बाय forming a circle along with various traditional music instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak with songs in regional language. ये डांस की अगर बात की जाए तो वो एक सर्कल के साथ किया जाता है, उसके ट्रेडिशनल म्यूज़िक के साथ, और उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि ड्रम है, थाली, ढोलक, उसके साथ उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके साथ किया जाता है. In this dance form known as chado, characters
imitate different birds creatures like peacock, squirrel and sparrow। इस डांस के अंदर जो फेमस है चार्लो के नाम की जो कैरेक्टर, तो वो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं तो उसकी नकल करता है, जैसे कि पीकॉक, स्क्विरल एंड स्पैरो। डांस लाइक मालिनो चार्लो एंड ठरक्यो चार्लो आर सीन इन डांग, कि डांग के अंदर देखा जाए तो ये मालिनो चार्लो और ठरक्यो चार्लो जो देखने को मिलता है। Whereas त्रिपाणी डांस labors performed by Bhil and Koli communities, dancers perform dance in group on the set of thick sticks which are joined with small sticks stuck on the ground। तो भी भील और कोली जाति है तो उसके जितने भी लेबर्स हैं तो वो स्पेशली टिप्पणी डांस करते हैं, जिसके अंदर एक बड़ी स्टिक होती है, उसको छोटी स्टिक के साथ जोड़ा जाता है और उसको जमीन के ऊपर लगा के ताल के साथ सब लोग डांस करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट गरबा। द वर्ड गरबा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप, कि ये गरबा वर्ड है वो कहाँ से मिला, तो वो गर्भदीप नाम के वर्ड में से ये गरबा वर्ड मिला है। अर्थन लेप इज प्लेस्ड इन अ होल्डेड अर्थन पोट। Dancers keep it on the head and move around in circle. Garbas are performed during Navratri festival in Hindu month, also Sud Ekam to also Sud Navami or somewhere up to Dasham or on Sharad Punam in all part of Gujarat। जो अर्थन लैंप है उसके अंदर दीप रखा जाता है और उसके आसपास जितने भी लोग सर्कल बना के डांस करते हैं तो उसको गरबा कहा जाता है। ये हम नवरात्रि जिसे कहते हैं, जो कि हिंदू मंथ की बात की जाए तो वो आसो सुद 1 से लेकर आसो सुद 9 तक हम मनाते हैं। गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा टू वर्शिप एंड प्रे आद्या शक्ति, गॉडेस ऑफ पावर, मदर जगदम्बा। जैसे कि हम सबको पता है माँ जगदम्बा के हम क्या करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं, जिसको आद्या शक्ति भी कहा जाता है। जनरली इट इज़ परफॉर्म इन द ओपन ग्राउंड इन सर्कलिंग टू द मांडवी केप्ट इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड अलॉन्ग विद द स्ट्रोकर्स ऑफ हैंड्स एंड बीट्स ऑफ ड्रम्स। कि गरबा एक ओपन ग्राउंड में किया जाता है जहाँ पे माता जी की मांडवी होती है, उसके आसपास में लोग 2 या 3 ताली के साथ जो गरबा खेलते हैं, या तो ड्रम के साथ उसकी बीट्स के साथ भी खेलते हैं। गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद कृष्णा भक्ति। गुजरात में जो गरबा होता है उसके उपरांत जो गरबी होती है तो वो दोनों कहाँ से बिलोंगिंग करते हैं, तो वो कृष्णा भक्ति के साथ। गुजराती पोएट दयाराम रोट पोएम्स इन गुजराती विच मेड लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णास लव। दयाराम है, उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम के रंग भरे बहुत ही सारे गरबी की रचना की है, तो यहाँ की हर कोई लेडी है तो वो यही राग में लीन हो जाती है। Now talking about Ras. Ras is a dance to be performed in a circle along with singing. कि रास है वो डांस किया जाता है जब सर्कल के अंदर वो परफॉर्म किया जाता है with the help of singing. There is a story that Lord Krishna had shown Ras Leela to devote भक्त नरसिंह मेहता, कि श्री कृष्ण भगवान हैं उनके भक्त नरसिंह मेहता ने रास लीला बताई थी, तो ये पूरी उसकी कथा है। रास इज मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। तो स्पेशली ये रास कब होता है, तो वो नवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे त्यौहार पे होता है। डांडिया रास इज वन ऑफ इट्स टाइप, कि डांडिया है तो वो भी एक रास का टाइप है। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्थन पोट ऑन दी हेड, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं तो वो जो अर्थन पोट जिसे हम गरबा कहते हैं तो उसको सर के ऊपर रख के भी रास करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ वैष्णव सेक्ट, रास हैज़ बिकम मोर पॉपुलर। तो जो वैष्णव संप्रदाय है उसकी असर ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से रास ज़्यादा लोकप्रिय बन गया। Women wear traditional dresses like embroidered chaniya choli
and men wear embroidery केड़िया धोती when they perform play रास, कि जब भी रास खेलते हैं तो तभी जो लेडीज़ हैं वो ट्रेडिशनल चनिया चोली पहनती हैं एम्ब्रॉयडरी वाली। सेम अगर बॉयज़ की बात की जाए, मेंस की बात की जाए तो वो एम्ब्रॉयडरी लाइक केड़िया धोती पहनते हैं। नाउ अदर डांसेस ऑफ गुजरात। फर्स्ट इज गोफ गुंथन डांस। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन drum beats and tal and lay of music, tying rope with mandapa, pillars, tree and holding the other end in the hand. स्पेशली गोफ गुंथन डांस की बात की जाए तो वो ड्रम बीट के साथ ताल लय के साथ एक रोप है जिसको मंडप, पिलर्स या तो ट्री उसको हेड के ऊपर रख के उसका जो एंड है वो हाथ के ऊपर पकड़ के किया जाता है। दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन द अदर। तो ये पूरा जो डांस किया जाता है जिसके अंदर जो पूरा ग्रुप होता है तो वो एक ग्रुप के जो पूरा ग्रुप होता है उसमें से एक के हाथ में दूसरा एंड होता है और दूसरे हाथ में डांडिया होता है। They make creepers like formation going out inside and other coming outside, कि जिसके अंदर क्या होता है कि पूरा एक क्रीपर्स के मतलब कि वेल के जैसा आकार बनाते हैं, क्रीपर्स के जैसा फॉर्मेशन बनाते हैं जिसमें से एक अंदर जाता है और दूसरा बाहर की साइड पे आता है। दिस इज रिपीटेडली डन फॉर्मिंग अ सर्कल, कि ये चीज़ रिपीट होती है पूरे एक सर्कल के साथ। दिस वे दे मेक एंड ओपन द गुंथन मतलब कि प्लेट, कि इसकी मदद से ये क्या करते हैं कि एक पूरा सा गुंथन है वो बनाते हैं, मतलब कि पूरा एक प्लेट बन जाता है। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोफ गुंथन डांस, के ये जो प्लेट्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, इसकी वजह से इसको गोफ गुंथन डांस कहा जाता है। सेकेंड वन इज धमाल डांस ऑफ सीरीज, मतलब कि सीढ़ियों का धमाल नृत्य। ये स्पेशली जब कच्छ कार्निवल होता था तभी शायद आप लोगों ने देखा हो। सीरीज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर विलेज इन द सेंटर ऑफ गिर, ओरिजिनली बिलोंग टू अफ्रीका, परफॉर्म्स इन दिस डांस। ये जो धमाल डांस है वो स्पेशली सीधी लोगों का डांस है जो कि मेन उनका जो ओरिजिनल है तो वो अफ्रीका से हैं, पर अभी वो जाम्बूर विलेज में रहते हैं जो कि गिर के अंदर स्थित है। They perform dance by rhythmically streaking mashira, coconut shell containing earthen lamp inside covered with a cloth, wearing peacock feathers and holding small drum in hands forming a circle। जो मशीरा है वो कोकोनट शेल के साथ बनाया जाता है, तो उसको बजा के पीकॉक के जितने भी फैदर्स है उसके साथ छोटे छोटे ड्रम्स होते हैं, तो वो बजा के वो पूरा सर्कल घूम के ये पूरा डांस करते हैं। दे डांस विथ हाई एंड लो पिच इंटोनेशन ऑफ हो साउंड विथ इकोज इन द होल फॉरेस्ट, कि ये स्पेशली जो डांस है वो आरो और ओ के साथ मतलब कि हाई पिच के साथ इनोनेशंस, जो हो साउंड है तो वो इको के साथ वो पूरे फॉरेस्ट के अंदर आता है। दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, कि ये जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स हैं उसकी आवाज़ की नकल करके पूरा एक जो ग्रुप है वो डांस करता है। थर्ड वन इज मेरायो डांस, पधर डांस एंड कोडियो एंड मेर डांसेस। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ बनासकांठा रीजन, कि ये जितने भी डांस है वो स्पेशली बनासकांठा में जो स्टेपवेल्स मतलब कि वाव है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तोरण इज वुवन विद द टोल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझाड़ी, कि वहाँ पे जो रीड और झांझाड़ी ग्रास हैं जो कि बहुत ही टोल ग्रास होते हैं, तो उसकी मदद से जो तोरण है वो बनाया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट एंड स्वॉर्ड। ये डांस के अंदर जो ड्रम बीट्स हैं उसके साथ ये किया जाता है जिसके अंदर तलवार के दाव पेच होते हैं। दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड मेरायो डांस, के ये डांस को मेरायो डांस कहा जाता है। इन सुरेंद्रनगर रीजन द पीपल ऑफ पधार कम्युनिटी डांस विथ ताल एंड लय ऑफ डांडिया एंड मंजीरा,
कि सुरेंद्रनगर के जितना भी रीजन है उसके अंदर जो पठार कम्युनिटी है तो वो ये डांस करती है, जो ताल और लय के साथ डांडिया और मंजीरा के साथ पूरा डांस करती है। While dancing they generate scenes like sea waves or like a ship moving on a sea waves। कि इसके अंदर वो कैसा शेप जनरेट करती है, जैसे कि कोई वाटर का वेव्स हो, सी का वेव्स हो, या तो कोई शिप है वो मूव करती है सी वेव्स के अंदर। कोलीज ऑफ सौराष्ट्र परफॉर्म्स कोली डांस, कि जो कोलीज हैं जो स्पेशली सौराष्ट्र में रहते हैं तो वो कोली डांस करते हैं। होल्डिंग मद्रासियो विच इज़ अ कलरफुल क्लोथ्स ऑफ टाइंग ऑन हेड एंड हेड गियर, जिसको टर्बन भी कहा जाता है, डेकोरेट विथ एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर्स टाइड विथ ग्रीन कलर्ड एम्ब्रॉयडरी बेल्ट। यहाँ पे एक वर्ड है मगरासियो, जिसका मतलब होता है कि जो सर के ऊपर बांधने का कोई भी कपड़ा होता है, तो जिसे हम फागड़ी भी कह सकते हैं, तो वो ग्रीन कलर का होता है और वो बहुत ही कलरफुल होता है। और उसके अलावा वो कमर के ऊपर एक पट्टा भी लगाते हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी वाला मिरर वाला होता है। दे वियर बेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस, तो वो बेट पहन के मतलब कि कमर के ऊपर रंगीन कपड़ा लगा के ये डांस करते हैं। सिमिलरली मेर डांस ऑफ सौराष्ट्र एंड अदर डांस ऑफ भरवाड़ ट्राइब आर वेल नोन्स, कि इसके अलावा जो मेर डांस है जो कि सौराष्ट्र का और जितने भी अदर भरवाड़ के डांस है वो भी वेल नोन है। As we discussed in previous chapter, here also we find that Indian culture is universal, assimilating all। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जितने भी भारत की संस्कृति है वो सर्वव्यापक है, मतलब कि हर जगह पे फेमस है, यूनिवर्सल है। एज अ रिजल्ट ऑफ अराइवल ऑफ वेरियस ट्राइब्स सिंस एशियन टाइम्स ऑफ कंटेम्पररी वन, many changed occur like growth and development of handicraft, some artistry, painting, dancing and various other fine arts। जो एशियन टाइम से शुरू हुई जितनी भी हमारी कलाएं हैं और आज तक जो चली आती हैं, तो उसके साथ जो डेवलपमेंट हुआ हस्तकला के साथ, जैसे कि जितने भी पेंटिंग्स है, नृत्य के अंदर, तो ये जितनी भी कलाएं हैं तो उसके अंदर आज बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दिस शोज रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट लीव्स परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया ऑन दी हॉरिजन ऑफ वर्ल्ड। जो रिच एंड वेरिड हेरिटेज मतलब कि वैविध्य से भरा हुआ हेरिटेज, तो ये प्रति भी कराता है, पूरा दर्शन करवाता है कि पूरे विश्व में भारत है उसका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अलग है। तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।